हैं रशनल सनातनी हमारे साथ हैं। जी रशनल सनातनी भाई। जी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आप मुसलमान हैं नॉन मुस्लिम है? नॉन मुस्लिम। नॉन मुस्लिम है, ठीक हो गया। अच्छा एक मिनट जरा रुकिएगा, ठीक है, मेरे साथ रहिएगा। मेरे साथ रहिएगा। मैं यार जगह मैं बना रहा हूं ताकि जो लोग हैं ना वो ज्यादती ना करें, ठीक है ना जी। ये जी आप स्क्रीन देख रहे हैं, ये रॉयल सनातनी आपने देखा है, ठीक है। ये देखिएगा जरा रॉयल सनातनी, इनकी डीपी देखें, ठीक है जी। ये देख लिया जी आपने, आर्या साहा और लोगो आप देख लें लोगो, ठीक है जी। ये किस अरे गैंग से आए हैं आपने ये देख लिया, ये रिकॉर्ड में लाना जरूरी था। ये डीपी आपने देख ली, तो चलें जी अब ये रिकॉर्ड में लाना जरूरी था ताकि पब्लिक को पता हो। जी मेरा भाई। जी आवाज आ रही जी है? जी जी आ रही है मेरा भाई। आप आर्या समाज से हैं? नहीं नहीं नहीं, तो ये आर्या लिखा हुआ है, ये क्या है? ये मेरा नाम है। आपका नाम आर्या है? हाँ। तो अगर आपका रियल नाम आर्या है तो आप अपना आधार कार्ड दिखा सकते हैं कोई, या कोई कॉलेज कार्ड जिसमें आपका नाम लिखा हो। बाकी हटा लीजिएगा, सिर्फ आर्या दिखाइएगा, आपका नाम आर्या। अभी तो नहीं दिखा सकता मैं आर्य समाज नहीं हूँ। आप आर्य समाजी नहीं है? स्वामी दयानंद को क्या समझते हैं आप, सरस्वती को? वो महर्षि थे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है उसमें। अच्छा महर्षि थे, यानी उसने मूर्ति पूजा का खंडन किया, ठीक किया? कहाँ मुक्ति का खंडन किया? वो कहता था कि वेदों की तरफ लौटो, वेदों में मुक्ति नहीं पूजा वो नहीं है, ठीक इसकी था, तरफ। यानी मूर्ति पूजा का खंडन किया वो ठीक था। नहीं, उन्होंने कभी बोला, उन्होंने थोड़ी बोला कि मुक्ति पूजा छोड़ दो, पूरी एकदम खत्म कर दो। उन्होंने नहीं बोला खत्म कर दो? नहीं बोला। नहीं बोला उन्होंने खत्म कर दो, तो इसका मतलब है उन्होंने ये नहीं बोला कि वेद विरुद्ध काम सारे खत्म कर दो या धर्म है। आप मेरी बात सुने, ये क्वेश्चन आंसर सेशन आप जितना लंबा खींचेंगे उतना लंबा जाएगा। आपने कहा आप आर्य समाज नहीं, आपका नाम है। मैंने पूछा स्वामी दयानंद, आपने कहा वो महर्षि हैं। महर्षि आर्य समाजियों के अलावा उनको महर्षि कोई नहीं मानता, ठीक है। बाकी सब कहते हैं स्वामी थे, महर्षि कोई नहीं मानता। अब आपने कहा, मैंने पूछा मूर्ति पूजा खंडन, आपने कहा हाँ, ठीक करते थे वो, वेद से विरुद्ध है। अच्छा 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 अच्छा, मेरी स्कूल की आइडिया मैं तुमको थोड़ी देर बाद दिखा पाऊंगा। वो क्या हुआ? मेरी स्कूल की आइडिया, उसमें मैं दिखा दूंगा। अच्छा चलो ठीक है, जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं, आपकी उम्र कितनी है, एज कितनी है? 17। 17, ठीक है, स्कूल की आईडी ठीक रहेगी। अच्छा मुझे ये बताएं, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी है आपने? नहीं नहीं नहीं, नहीं, सत्यार्थ प्रकाश के बारे में क्या कहते हैं? ठीक किताब है वो या बस ऐसे ही बोंगी है? मैंने कहीं पढ़ी नहीं तो कैसे मैं ओपिनियन दूं? अच्छा ठीक है, मगर आपने स्वामी दयानंद के बारे में तो ओपिनियन दे दिया, जबकि आपने पढ़ा कोई भी नहीं है उनको, तो फिर? जितना सुना है उसके बारे में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो सत्यार्थ प्रकाश के बारे में नहीं सुना? नाम सुना है, लेकिन क्या है उसमें कभी देखा ही नहीं। हाँ, तो स्वामी दयानंद का सुना कहाँ से? इंटरनेट पे, यूट्यूब पे। ठीक है, क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? कह रहे थे वो हम्म। हमारा ऋषि है। कहते थे वो हमारा ऋषि है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? अच्छा वो कह रहे थे महर्षि है, तो को हाँ। प्रमाण दिया कि महर्षि हैं या क्या हैं? अरे देखो तुम्हें, उन्होंने जो है एक फिलोसफी दी थी जिसे कहते हैं द्वैध वेद, हम लोग अभी अभी के टाइम पे कहते हैं। अच्छा इसलिए आप तो उनको कह रहे थे, महर्षि। अभी तो आप कह रहे थे आपने पढ़ा कोई नहीं, अभी आप कह रहे हो उन्होंने फिलोसफी दी थी, ये क्या? हाँ दी थी, ये बात तो सबको पता है। नहीं सबको कैसे पता है? आपने तो पढ़ा नहीं ना, जिसने पढ़ा नहीं उसको कैसे पता है? यूट्यूब नाम की वह चीज होती है ना दुनिया में। अच्छा ठीक हो गया, सही है, यूट्यूब नाम की भी चीज है, ठीक है। रैशनल सनातनी भाई, ये रैशनल सनातनी, मैं आपके नाम से चले आगे बढ़ते, कोई बात नहीं, जस्ट मेकिंग अप द स्पेस, ठीक है ना, हम रिलैक्स हो जाते हैं। ये रैशनल सनातनी, सनातनी तो मुझे समझ आ रहा है, रैशनल ऐड करने का तुक मुझे समझ नहीं आया, थोड़ा आप इस पर समझा पाएंगे? मैं खुली सोच का विचार हूँ, मैं ऐसे किसी भी, मतलब जो मत संप्रदाय में, ऐसे किसी को भी नहीं मानता जब तक कोई तर्क ना मिले। ठीक है, जब तक कोई तर्क ना मिले। अच्छा ये आपको सनातन धर्म ने सिखाया है या ये आपका अपना विचार है? सनातन धर्म में बिल्कुल है ये बात कि आग ठीक है, बूंद के कुछ भी। ठीक ठीक, जी जी बोले। आग बूंद के कुछ भी बिलीव मत करो, अपनी सोच रखो खुद की। ठीक है, ये वेदास में है या शास्त्रों में, किस जगह पे है, थोड़ा बता सकते हैं आप ताकि मैं पढ़ लूं? हाँ, मुझे उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा।
लगाएं, टाइम लगाएं, क्योंकि देखें रैशनल बनने के लिए आपने खुद कहा जब तक तर्क ना हो, तर्क आता है एविडेंस के साथ, आर्ग्यूमेंट के साथ, नॉलेज के साथ। आप खुद अभी 17 साल के हैं और आप कह रहे हैं जी मैं रैशनैलिटी को लेकर चलूंगा, और पढ़ा आपने कुछ भी नहीं है या आपके पास नहीं है। तो आपको रैशनल बनने के लिए, ठीक है, अच्छी बात है, खुद को ये ऐसे ही है कि आप यानी मतलब आप अभी 17 साल के हैं, तो टीचर आपसे पूछे आपने क्या बनना है, आप कहें जी मैंने पायलट बनना है, आप अपने नाम के साथ अभी से पायलट लगा लें और आता जाता आपको कुछ भी ना हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि जब आप रैशनल अपने आप को रख लें तो आपसे पूछा जाए। याद रखें, रैशनल आदमी से हम कड़े प्रश्न पूछेंगे और हम उस पर उनसे एविडेंस लेंगे, ठीक है ना। तो या तो नेक्स्ट टाइम अपने नाम के साथ अभी देखें, मैं आपको बताता हूँ, यही चीज होती है कि लॉयर को तब लॉयर कहा जाता जाना चाहिए जब वो लॉ प्रैक्टिस करता है या वो लॉ की फील्ड में होता है। इसी तरीके से डॉक्टर, ऐसा नहीं होता कि कोई बंदा अपने आप को रैशनल कहना शुरू कर दे और रैशनैलिटी से उसका दूर दूर तक ताल्लुक ना हो। ये बड़ा जरूरी है, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाएगी अगर मैं अभी आपको दे दूं, क्योंकि मैं अभी कंप्यूटर में नहीं हूँ, तो स्क्रीन तो शेयर नहीं हो पाएगा। नहीं, स्क्रीन यानी क्या आप देना क्या चाह रहे हैं, आईडी अपना दिखाना चाह रहे हैं या रेफरेंस? आईडी की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, आईडी की कोई बात नहीं, मैंने आप पे ट्रस्ट किया, आप सच आपकी आवाज से पता चल रहा है आप सही बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, वो तो वैसे एक वार्म अप था गपशप का, समझ लें कि जैसे हमने गपशप की, हालचाल पूछा, कौन है, कहाँ से हैं, कैसे हैं, क्या सोचते हैं, वो तो एक सोच विचार था। मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप रैशनल सनातनी जो है, आपने कहा कि मैं जब तक तर्क नहीं कर लेता मैं उस चीज को नहीं मानता, तो मेरा जानना यह था ये वेद में कितनी आपको ये छूट दी गई है या भगवत गीता के अंदर कितनी छूट दी गई है कि हम अपने तर्क को किस तरह यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक आपको प्रमाण दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक प्रमाण, यानी चले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, फिर आप जरूर बात कीजिएगा उस पर। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके सामने दो चीजें हों, एक जगह पर शास्त्र एक काम आपको कह रहा हो और दूसरी जगह पर आप देखें कि आपका तर्क या आपकी बुद्धि, आपकी निजी तर्क या आपकी बुद्धि या आपके जो सोच है, रैशनैलिटी है, वो उसके विरुद्ध है। तो आप शास्त्र का पालन करेंगे या अपने तर्क का? जी रिपीट करेंगे एक बार। आपके सामने दो चीजें हैं, एक आदेश है शास्त्र का, धर्मशास्त्र का, और एक जगह पर आपको पता चल रहा है कि शास्त्र का जो आदेश है या उसका जो टीचिंग है वो विरुद्ध है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है आपकी निजी तर्क से, आपकी रैशनैलिटी से। तो आप दोनों में से किसको प्रेफर करेंगे, अपने तर्क को पालन करेंगे या अपने धर्म का पालन करेंगे, धर्मशास्त्र का? फिर मैं उस पर रिसर्च करूंगा। अगर वो, मैं हमेशा ये नहीं सोचता कि मेरा तर्क में सही होगा, इसके बाद मैं रिसर्च करूंगा और उसके आधार पे मैं समझूंगा ना। यानी यानी मिसाल के तौर पर ले लेते हैं शराब पीना, ठीक है, हाँ, अल्कोहल हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउ है, पी सकते हैं, ठीक है ना। हम्म, हाँ, कंडीशंस हैं, ड्राइविंग करते हुए, जॉब पे, ड्यूटी पे, इस तरह की जगहों पर, या मार ड्रंक नहीं होना, शराब पी सकते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाँ, अलाउ और करता है, शरिया पे बाहर नहीं खुले है। हुए मतलब। हाँ, मगर ये है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी कहा है, सत्यार्थ प्रकाश में भी डिटेल से डिस्कस किया है कि वो चीजें जो बुद्धि को नष्ट करती हों, सोचने समझने के विचार को, उनसे दूर रहो, ऐसे उशुद्धों से दूर रहो, अशुद्धियों से, ठीक है, जड़ी बूटियों से भी। तो आप क्या करेंगे, आपका अगर मन चाह रहा है तो शराब पिएंगे या नहीं पिएंगे? देखिए, मैं पहली बात तो ये बात है, जो हो जाएगा नहीं, मैं शराब पीना को कभी भी मतलब मैं नहीं कहता शराब पीना चाहिए, वो बिल्कुल हार्मफुल है। ठीक है, जबरदस्त। यानी आपने यहां पर देखा कि शास्त्र जो हैं वो रैशनैलिटी के साथ कोलैब कर गए, ऐसे ही है? हाँ, ये मेरी सोच है और वो हाँ, शास्त्र भी हम्म, ठीक है, चलें, ये मैंने कंपैटिबिलिटी की एक मिसाल दे दी, अब हम थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन को परखते हैं, ठीक है। ठीक है। आप जो मूर्ति पूजा, जैसे आपने श्री कृष्ण जी का जो आकार है, उनकी प्रतिमा है, ये इस वक्त आपकी डीपी में है, ऐसा ही है ना? हाँ, ठीक है, आप श्री कृष्णा जी की मूर्ति की पूजा करते हैं या नहीं करते हैं, थोड़ा सा ये बता दीजिए। जी घर में होता है। करते हैं आप? हाँ, ठीक है, तो आप चूंकि रैशनल हैं तो मुझे कोई ऐसा तर्क दें जो, अच्छा देखें, अब आप ये अपने तर्क पर, बल्कि तर्क नहीं, बल्कि आपने वेदास से कोई ऐसी चीज देनी है जिससे ये पता चल सके कि मूर्ति पूजा करनी चाहिए।
क्योंकि शास्त्र इससे विरुद्ध है। अच्छा, इसके लिए मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा। देखिए, जो जी जी वेद कर। होते हैं, ये पहली बात तो किसी एक बंदे के ऊपर नहीं आए, ये बहुत सारे ऋषियों के पास आए, ठीक है। हैं, एक मिनट, एक मिनट, वेद जो हैं वो बहुत सारे ऋषियों के पास आए हैं? हाँ, ये किसी एक के पास नहीं आए। नहीं, वो तो चार थे, आदित्य, अंगिरा, वायु, अग्नि। क्या कह रहे हैं वो? चार वेद तो चार हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और जी अथर्ववेद। जी जी, तो चार ऋषि थे, चार जो है विज्ञानी थे, जिनको सृष्टि के आरंभ में जब वेद की रचना की गई ब्रह्म की तरफ से, तो उस वक्त इनको उत्पन्न करके इनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ था, इन चार ऋषियों को। आप कह रहे हैं बहुत से ऋषियों को दिया गया, चार ही थे? हाँ नहीं, बहुत सारे ऋषियों को मिला। वेद कई हजारों सालों में कंपाइल हुए हैं। अच्छा, कई हजारों सालों में कंपाइल? नहीं नहीं, कंपाइल की बात नहीं, रिवील की बात कर रहा हूं, हाँ, रिवील होना। रिवील 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 भी बहुत टाइम पे हुआ है। नहीं, इसका मतलब है वेद इटरनल नहीं है, इन पर समय गुजरा है, कई हजार समय इस पर गुजरा है, नहीं, काल। वेद तो इटर्नल है। नहीं तो वेद अगर इटरनल है तो हजारों समय रिवील होने में लगा है या कंपाइल होने में लगा है? कंपाइल तो वेद व्यास ने किया था, रिवील होने में टाइम लगा, मतलब 1000 साल मैंने हाँ, ऐसे ही किया। नहीं 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 नहीं, देखिए ऐसे नहीं करना, रैशनल ऐसे नहीं करता, यही तो मैं समस्या है। मैं शुरू से इसलिए, मेरे छोटे भाई, मैंने आपको इसीलिए साथ साथ लेकर चल रहा हूं कि एक रैशनल का बिहेवियर ही डिसाइड करता है कि वो लिटरली रैशनल है या नहीं। अदरवाइज जस्ट अ ट्रेंड, just looking cool. I am rational, I am agnostic, I am atheist, I am the liberal one, free thinker. ये सब पखंड है। इल्ला ये के यानी except in this condition कि you literally think rationally, you criticize rationally, तो अदरवाइज हाँ, आपको यही फील होगा कि यार जस्ट ये एक नाम है। अच्छा, जैसे सनातनी को अपना नाम रख ले और धर्म का पालन ना करता हो तो सनातन काय का है वो? फजूल का, फ्री में, फ्री की टिकट। ठीक है, तो यूनिफॉर्म पहनने से आर्मी नहीं बनता, उसके कर्तव्य से आर्मी बनता है। पुलिस का यूनिफॉर्म पहनने से पुलिस वाला नहीं बनता, बल्कि पुलिस के कर्तव्य से बनता है। दुष्टों का नाश करना, पाप को वश में करना, पुण्य का फरोग करना, ये वो कर्म है जो एक क्षत्रिय धर्म में या आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टर्म में पुलिस और आर्मी को करने चाहिए। ठीक है ना, एक राजा को। अच्छा, वापस आ जाते हैं। मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपने कहा 1000 सालों में उसको कंपाइल, तो आपने कहा वेद व्यास जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, मगर आपने नहीं कहा नहीं 1000 सालों में नहीं, वो गलत रिवील हुए। गलत 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 गलत। मैंने कंपाइल नहीं कहा, मैंने रिवील की बात की, और 1000 साल मैंने एक अप्रोक्सीमेट नहीं नंबर नहीं, दिया। आपने सॉरी सॉरी सनातनी भाई, आपने कंपाइल वेद व्यास जी नहीं बोला आपने? मैंने बोला रिवील हुआ था हजारों सालों में, कंपाइल तो वेद व्यास ने किया था। एक इंसान की आयु हाँ, कितनी होती जी 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 जी, मैं वही बात कर रहा हूँ, कंपाइल किया वेद व्यास जी ने, रिवील हुआ हजारों वर्षों में, ऐसे ही है। है? हाँ हाँ, तो जब आप ये कहते हैं कि वेदास आर इटर्नल, तो हाँ। इटर्नल के ऊपर समय का जोर नहीं चलता, उस पर समय नहीं आता, इटर्निटी के ऊपर समय नहीं आता। समय उस चीज के ऊपर आएगा जिसके ऊपर समय का जोर होगा। अच्छा, तो आपने खुद कहा हजारों सालों में रिवील हुए, इसका मतलब यानी मिसाल के तौर पे सबसे पहला ऋग्वेद आई होगी, ऐसे ही है ना, पार्ट्स में। फिर हाँ, आई पहले होगी रिवील। फिर आई होगी यजुर्वेद, ठीक है ना, हाँ। पार्ट्स में। फिर आई होगी सामवेद, पार्ट्स में। हाँ। फिर एंड में आई होगी अथर्ववेद, ऐसे ही है ना। हाँ। तो इसका मतलब ये है कि जब तक ऋग्वेद नहीं आई थी, यजुर्वेद नहीं थी, जब तक यजुर्वेद नहीं आई थी, रिवील हुई थी, सामवेद नहीं थी, जब तक सामवेद रिवील नहीं हुई थी, अथर्ववेद नहीं थी। देखिए, वेद की कंपाइलेशन में मैं अभी भी मतलब सीख रहा हूँ। वेद की अभी कंपाइलेशन भी तो मैं। कंपाइलेशन नहीं कह रहा, कंपाइलेशन नहीं, कंपाइलेशन तो आपने क्लियर कर दिया, वो उसमें एग्री करता हूँ वेद व्यास जी, अभी रिवील की बात हो रही है। हम्म। तो रिवील में तो आपने खुद कहा हजारों वर्ष लगे, तो इसका मतलब है एक वेद के बाद दूसरी आई है, जब तक वो नहीं आई पहली वाली नहीं थी, या पहली वाली जब तक नहीं आई दूसरी नहीं आई। इसका मतलब ये है कि वेदास इटर्नल नहीं है, कम अज कम भी ये समझ लें कि आप एक को इटर्नल अगर मान सकते हैं ज्यादा से ज्यादा अपनी तरतीब के मुताबिक, अगर उनको भी इटर्नल मानेंगे तो दैट मींस इटर्निटी, जब आप किसी चीज के बारे में क्लेम करते हैं तो उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि इटर्निटी की उत्पत्ति का मतलब है उसका आरंभ। जैसे सृष्टि का, ब्रह्मांड का आरंभ हुआ, हाँ, हुआ। क्योंकि उसकी उत्पत्ति हुई, हाँ। उसका आरंभ है। वेदास का हाँ। आरंभ नहीं होना चाहिए अगर वो इटर्नल है। नहीं, वेदांत का नाम कभी हुआ ही नहीं ना। हाँ, तो यही तो कह रहा हूं, फिर हजारों साल कैसे गुजरे? यानी एक समय था कि थोड़े से वेद आए थे, और फिर एक समय था अच्छा। चंद हजारों साल बाद थोड़े से और आए, आरंभ तो हो गया। अच्छा, मैं एक बात बोलना चाहूंगा। जी जी। आपको ये बात पता है ऋषि को वेद कैसे मिले थे? मतलब वेद का ज्ञान कैसे मिला था?
मुझे तो उपनिषद में जो मैंने पढ़ा है उसमें तो मैंने ये चीज पढ़ी है कि ब्रह्मा जी ने, यानी ब्रह्मा जी जो हैं, जिस तरह एक तो ब्रह्म है, अच्छा अच्छा, ब्रह्मा एक जी सेकंड जो एक हैं सेकंड एक सेकंड उन्होंने एक अपने सेकंड। पुत्रों को, प्रजापति ने अपने पुत्रों को दिया था। उनका एक बेटा था आदित्य, उसने उनको दे दिया। अच्छा, एक तो ये तरीका लिखा हुआ है उपनिषद में। दूसरा, श्रीमद् भागवतम के अंदर जिसको महापुराण बोला जाता है या भागवता पुराणा भी बोला जाता है, उसके अनुसार ब्रह्मा जी के मुंह से, मुख से उत्पन्न हुए थे चारों वेद। वहां ये लिखा हुआ है। किधर लिखा हुआ है, सॉरी? श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी के 4 मुख थे। एक मुख तो कट गया था ना, शिवाजी ने काट दिया था, सर तन से जुदा कर दिया था, क्योंकि उनको लगा पुराणों की ज्यादा बात मुंह है। जी। पुराणों की बात कर रहे थे, सही कोई नहीं, बोलो बोलो। हाँ, आप पुराण नहीं मानते? मैं पुराणों को कहानी की तरह मानता हूँ। तो ये अच्छा ठीक है, तो जो मैं, अच्छा चले फिर ऐसे करते हैं, मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ अपनी एक्सप्लेनेशन को, क्योंकि मैं भी रैशनली आपके साथ चलना चाहता हूँ। आप मुझे बताएं कैसे उत्पन्न हुए थे, मगर देना प्रमाण है, कहानी नहीं। आप प्रमाण देना है कैसे उत्पन्न हुए थे। ओके, जब वेद है, ये जब ऋषि हाई स्टेट ऑफ मेडिटेशन पे थे, मेडिटेशन का मतलब जानते हैं ना? प्रमाण देना है, कहानी नहीं, क्योंकि मेरी कहानी थी। आपकी कहानी रेफरेंस नहीं दो, होनी चाहिए, क्योंकि आप रैशनल है, मैं रैशनल नहीं हूं ना, मैं कहानीबाज हूँ। आप रैशनल है। रेफरेंस। रेफरेंस दो। जी जी जी। रुको, तो रेफरेंस दूंगा कैसे? बोले हैं, कुछ बोल दें। आपको मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ, आप यंग हैं तो आप बोल दें, मैं आपके साथ चलूंगा, जैसे आप कहेंगे मैं आपकी बात मान, क्योंकि आप रैशनल, आई ट्रस्ट यू। अभी अगर वो मुझे मांगेगा कि किस अध्याय पे लिखा है, तो मुझे टाइम लगेगा ढूंढने में। हाँ, टाइम लें, अभी आपके पास बहुत टाइम पड़ा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको आयु वाला करे, 1000 वर्ष की आयु वाला। आप पढ़े अच्छे से, ठीक है। आप अभी 17 साल के हैं। आप ऐसा करें, नेक्स्ट टाइम जब आप आए तो प्रमाण और उदाहरण साथ लिख कर रखिएगा, और मुझे एक एक करके, या नेक्स्ट टाइम लैपटॉप से आ जाएं, कोई बात नहीं, आप मेरे छोटे भाई हैं, तसल्ली से मुझे बताइएगा, मैं सुनना चाहता हूँ। इस पर मैंने 5 प्रोग्राम्स किए, अंडरस्टैंडिंग वेदास के ऊपर 5 प्रोग्राम्स किए हैं। उसमें पहला प्रोग्राम है ही इस पर कि वेदास की उत्पत्ति हुई कैसे। मैं आज तक कंफ्यूज हूं। और मजे की बात आपको बताऊं कि जितने भी आप गुरुओं से, धर्म पुरुष गुरुओं से से मिला है, पूछेंगे, पुरुष से, पुरुष ये पुरुष से मिले वेद। प्रमाण देंगे ना। पुरुष से तो मिला है, पुरुष तो कोई ना कोई महापुरुष था या सादा पुरुष अरे था। पुरुष की मतलब इधर हम इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, ईश्वर को पुरुष बोला जाता जी 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 जी, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि आप महान पुरुष की बात कर रहे हैं, महापुरुष, ठीक है ना। मगर मसला ये है, देखें, मैं आपसे एक बात, आखिरी बात करते हैं, फिर आप टाइम लीजिएगा। आप नेक्स्ट टाइम जो है लैपटॉप के साथ रेफरेंसेस के साथ आइएगा। मैं अभी तक कंफ्यूज हूं, और टू बी वेरी ऑनेस्ट रैशनल भाई, जो सनातनियों के गुरु वगैरह भी हैं, पंडित्स भी हैं, वो भी कंफ्यूज हैं। एक एक वर्जन देता है, एक कहता है ब्रह्मा जी से मुख से उत्पन्न हुई, एक कहता है ब्रह्मा जी ने उनको कुक किया, उनको रचा। एक कहता नहीं, ब्रह्मा जी का ज्ञान था जो प्रजापति ने, यानी ब्रह्मा ही प्रजापति उनका दूसरा नाम है, उन्होंने अपने संतान को दिया, अपने बेटों को दिया। आर्य समाज कहता है नहीं जी, 4 ऋषि थे, बैठे हुए थे, तपस्या कर रहे थे, यकायक उनके ऊपर खुल गई ये चीजें, और उनके मन के अंदर ये बातें डाल दी गई। अब मजे की बात तो ये है कि संस्कृत किसी की मातृभाषा थी ही नहीं, और संस्कृत इस धरती की भाषा है ही नहीं, एज है। पर नहीं आर्य हाँ, समाजी भी। नहीं 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 नहीं, ऐसा इधर भी नहीं है। जानने की बात है, इधर भी जानने की बात है। जी जी जी, बताएं, बताइए। हाँ, संस्कृत भाषा आपको पता होगा दुनिया की सबसे पहली भाषा है। नहीं, सबसे पहली भाषा आर्य समाज तो कहता है कि इस पृथ्वी की भाषा है ही नहीं है संस्कृत। संस्कृत में मैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं 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 नहीं, देखिए मेरी बात सुने, संस्कृत 3 प्रकार की होती है, ठीक है ना। एक मैं वैदिक संस्कृत की बात कर रहा हूँ। वैदिक हाँ, संस्कृत जो है वो इस पृथ्वी की भाषा तो नहीं थी, यानी वेद से पहले जब वो ऋषि मौजूद थे, वो संस्कृत में बात नहीं करते थे, ऐसे ही है ना। नहीं संस्कृत में बात नहीं करते थे तब तो, मतलब आवाज नाम की मतलब कोई बाद में कंठ भी नहीं पाता, उससे ही नहीं तो आया है अगर, ना। नहीं नहीं, अगर बात ही नहीं कर पाते थे तो वेद को किस जुबान के अंदर आगे पेश किया। अगर कहें कि संस्कृत के अंदर ही पेश कॉस्मिक किया, वेव्स, तो कॉस्मिक वेव्स, कॉस्मिक वेव्स। कॉस्मिक वेव से ट्रांसफर किया। हाँ, अच्छा नहीं, उन ऋषियों ने कॉस्मिक वेव्स के अंदर ट्रांसफर किया। कॉस्मिक वेव्स से धीरे धीरे संस्कृत भाषा की लैंग्वेज आई, लैंग्वेज अच्छा, बहुत बाद में थी। कॉस्मिक कॉस्मिक वेव्स कैसे काम करती हैं, थोड़ा बता सकते हैं आप।
ओके, इसके लिए थोड़ा-सा समझना होगा, और अगर रेफरेंस माँगेंगे तो अभी मुझे गूगल का लिंक देना पड़ेगा तुम्हें नासा का। नहीं, कॉस्मिक वेव्स जो हैं, आप अगर कॉस्मिक वेव्स को एक्सप्लेन कर देते हैं तो ही मुझे समझ आ जाएगा, कोई बात नहीं। आपके साथ मैं अच्छे से चल रहा हूँ, आप बताएं रशनल भाई जी। यूनिवर्स में बहुत टाइप के साउंड्स होते हैं, ये बात पता होगी? जी जी, मगर जी। साउंड क्रिएट करने के लिए तो एनर्जी चाहिए होगी, ऐसे ही है ना? बिल्कुल, साउंड क्रिएट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। होती है ना? हाँ, तो वो एनर्जी कहाँ से थी? पहले थी, ऐसे ही है, पहले थी एनर्जी ऑब्वियसली, तभी पृथ्वी आई ना। एनर्जी थी तो आई, सही कह रहे हाँ, हैं। वो मगर हाँ, वो आगे तो मसला, एनर्जी तो वो पुरुष ही एनर्जी था ना। हाँ ठीक है, मगर मसला ये है कि ये जो संस्कृत है, ये कौन सी एनर्जी थी? इस मुझे पता है संस्कृत को न्योल, संस्कृत थोड़ी कोई एनर्जी है क्या? नहीं साउंड एनर्जी नहीं है, खुद तो बोले हैं आप, किसने कहा? आवाजें होती थी वो तो भाषा है। आ ओ आ ई उ ओ। अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात जी सुनो। जी, ये मात्राएं अगर जो हैं, मात्राएं जो हैं, ये साउंड है। मात्राएं जो होती हैं या अक्षर हैं, आ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ऊ। अगर मैं सीधी भाषा में बोलूं, फ्रीक्वेंसी जो होते हैं, यूनिवर्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की। देखें मेरी बात सुने, एक फ्रीक्वेंसी का दूसरी फ्रीक्वेंसी को समझ आने के लिए लिंक होना चाहिए। अगर संस्कृत उन ऋषियों की मातृभाषा थी ही नहीं, उन्होंने उस फ्रीक्वेंसी को अंडरस्टैंड कैसे किया? ये है समस्या। मिसाल के तौर पर स्पेस में जो फ्रीक्वेंसी के मैसेजेस डिलीवर सेंड किए जाते हैं, वो ये अंडरस्टूड होते हैं कि जिन लोगों के पास भेजे जा रहे हैं वो उसको अंडरस्टैंड कर सकें। वो फ्रीक्वेंसीज की बेस मिलाई जाती है। अब मकसद कहने का यह है कि जब उनकी संस्कृत मातृभाषा थी ही नहीं, उन्होंने उस मैसेज को रिसीव कैसे किया? इसका मतलब यह है कि उन्होंने जो मर्जी, अच्छा फिर भाषा तो आपने बोला बोली नहीं जाती थी, तो संस्कृत जो है वो क्रिएट कैसे, भाषा के तौर पर आई कैसे? ये बड़ा मसला है। अब आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि संस्कृत इस पृथ्वी की, इस धरती की भाषा नहीं है, ये बाहर से आई। और ऋषियों को और फिर उस पर लिखा है कि ईश्वर जो है वो पक्षपाती हो जाता अगर वो किसी देश की भाषा में वेदों को उत्पन्न करता। तो उसने पक्षपाती ना होने के लिए संस्कृत भाषा को चुना, उसका उपयोग किया, ताकि सब पर सम्मानित कठिनाई आए संस्कृत भाषा का अर्थ निकालने के लिए। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं इस बात से एग्री नहीं करता। बहरहाल आप अभी आपको भी बहुत पढ़ना है। उसकी वजह यह है कि कॉस्मिक वेव्स की जो आप बात कर रहे हैं, वो कॉस्मिक वेव एक सब्जेक्टिव इशू है, और ऐसा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है कि उसको हर बंदा उस लैंग्वेज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आपको संस्कृत आती है? नहीं। नहीं आती, ठीक हो गया। अगर आपको संस्कृत नहीं आती और मैं आपको संस्कृत के अंदर को मैसेज भेजूं, ठीक है, संस्कृत के अंदर मैसेज भेजूं, तो आप उसको समझ पाओगे? नहीं, मैं समझ नहीं पाऊंगा। नहीं समझ पाओगे। मगर आपके पास एक आज के दौर में, यानी वर्तमान में, ये ऑप्शन हो सकती है कि आप किसी गुरु, पंडित या संस्कृत या व्याकरणों या निरुक्तकारों के पास चले जाएं, वो आपको उसका अर्थ और उसका अनुवाद निकाल कर दें। ऐसे ही है ना? हाँ। मगर मजे की बात तो ये है कि सृष्टि के आरंभ में तो व्याकरण और निरुक्त वगैरह और ये दूसरे जो तरीकाकार हैं पढ़ने के, वो तो है ही नहीं थे। तो उन लोगों ने कैसे इसको डिकोड किया, ऋषियों ने, जबकि उनकी भाषा ही नहीं थी? आप भी ये मानते हो। तो याद रखो, कॉस्मिक वेव्स को भी अंडरस्टैंड करने के लिए कोई ऐसी भाषा होनी चाहिए जिसमें उनको ट्रांसलेट किया जा सके। यानी अंडरस्टैंड करना, जैसे कोड, मिसाल के तौर पर आपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ी है? नहीं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मैं थोड़ा हाँ, बहुत जानता हूँ, लेकिन कभी पढ़ी नहीं। थोड़ा बहुत जानते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर की मुख्तलिफ लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है ना? जैसे हाँ, हाँ, HTML होती है, CSS डिजाइनिंग के लिए होती है। इसी हम्म। तरीके से दूसरी लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे पाइथन यूज होती है या जावा होती है। जावास्क्रिप्ट यूज होती है। इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर मेरा लोगो जिस तरीके से नजर आ रहा है, फ्रंट एंड और तरीके से काम करती है, बैक एंड के ऊपर PHP और तरीके से काम करती है। ये मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं, मगर उन लैंग्वेजेस की ट्रांसलेशन होती है। यानी ये पता होता है कि इस कोड का ये इफेक्ट होगा स्क्रीन के ऊपर, और अगर मैंने उसको रिएक्टिव बनाना है या इंटरेक्टिव बनाना है वेबसाइट को, तो मुझे ये कोड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये इंसान ने क्रिएट किया,
उस कोडिंग को उसी अल्फाबेट्स के जरिए या उन्हीं कोड्स के जरिए जो एग्जिस्ट करते थे। अब संस्कृत अगर भाषा मौजूद ही नहीं थी और धरती पर कोई भाषा थी ही नहीं, उस संस्कृत को डी कोड या अनुवाद करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए कौन सी भाषा का उपयोग किया गया, जबकि भाषा थी ही नहीं। आप ये कहते हो, ये है वो मसला। इसीलिए ये लॉजिकली रैशनली पॉसिबल ही नहीं है कि सृष्टि के आरंभ में संस्कृत भाषा के अलावा कोई भाषा ना हो, नंबर एक। और नंबर दो, वेदास सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न की गई हों, ये लॉजिकली रैशनली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप डिकोड ही नहीं कर पाओगे। या आपके पास दो ऑप्शन बचती हैं, या ये मानना पड़ेगा वेदास सृष्टि के आरंभ में नहीं आई, ठीक है, क्योंकि उनको समझने के लिए एक समय लगा, या मानना पड़ेगा कि वेदास की उत्पत्ति से पहले भाषाएं मौजूद थीं, जिन भाषाओं में संस्कृत के अनुवाद या अर्थ को, एक्सप्लेनेशन को कन्वर्ट किया गया ताकि मनुष्य बात समझ सके। नहीं 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 नहीं, ये ऋग्वेद में बहुत साफ साफ है कि जो वेद है वो पुरुष के साथ ही धरती पर है। धरती पर मतलब क्रिएट हुए हैं, क्रिएट हुआ है, मतलब पुरुष तो क्रिएट कभी नहीं हुआ, मतलब वेद भी इटर्नल है। वो चलें, ये तो ये मुझे आप दिखा दीजिएगा, ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, ये बड़ा जरूरी है जानना कि आप अभी खुद 1000 साल तक उसकी रेवलेशन कर चुके हैं। हो सकता है, यानी मैं आपकी, अगर आप ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हो कि वेद का कुछ पार्ट, जैसे ही मनुष्य की उत्पत्ति हुई वेद का कुछ पार्ट आ गया और फिर उसको जुबान भाषा सिखाई गई, आहिस्ता 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 वो भाषा इवॉल्व होती रही और वेदास थोड़े थोड़े करके आते रहे, जैसे 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 मिसाल के तौर पर रैशनल सनातनी भाई, ये रैशनल भी है, मेरा पॉइंट सुनना, बड़े गौर से सुनना मेरा पॉइंट। रैशनल भाई, आप 17 साल के हो, आपने बोलना कब शुरू किया था? आपकी माता ने बताया होगा कि कितने वर्ष में आपने बोलना स्टार्ट किया था? 3 या 4 साल में, है ना? 3-4 साल में बच्चा नॉर्मली 2 साल में बोलना शुरू कर दिया था। 2 साल में आपने बोलना शुरू कर दिया था। क्या 2 साल में आप ऐसे ही बात करते थे जैसे आज कर रहे हो? नहीं, मगर भाषा तो उस वक्त भी थी। इसका मतलब हाँ। ये है कि जब आप 2 साल के थे, आपके दिमाग में, आपकी माइंड में, आपकी मेमोरी में या आपकी जुबान की कैपेसिटी में, एबिलिटी में जितनी कॉम्पिटेंसी थी, जितनी एबिलिटी थी, उस अनुसार आप माता पिता, चाचा मामा, खाना सुसु, मामा डर लग रहा है, ऊ स्कूल नहीं जाना, पापा प्लीज, लॉलीपॉप चाय, यही बातें थी। जैसे जैसे रैशनल सनातनी भाई आपकी उम्र आयु बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आप रैशनल भी हो रहे हो, आप वोकैबुलरी भी एक्सप्लोर कर रहे हो, आपको कंपैरेटिव थिंकिंग एनालिसिस की एबिलिटी भी आ रही है और आपको ज्ञान प्राप्त होता चला जा रहा है। बिल्कुल स्वयं ऐसे ही सृष्टि के आरंभ में मनुष्य को अगर आप ये रखो तो स्टार्ट में थोड़ी सी वेदास दी गई हों, उन वेदास के थ्रू जैसे छोटा बच्चा होता है वो पहले सीखता है ईश्वर, प्रार्थना, उपासना, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, मनुष्य, सत्य असत्य, निषिद्ध विद, ये सारी चीजें उसको स्टार्ट में आहिस्ता आहिस्ता सिखाई गई, एक एक संस्कार करके। जैसे वो बढ़ता चला गया, आहिस्ता आहिस्ता वेद आती रही। अगर आप ऐसे मानते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और ये आपने कहा भी कि हजारों वर्षों में वेदास रिवील हुई हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, आपकी बात रैशनल भी हो जाएगी, लॉजिकल भी हो जाएगी और प्रैक्टिकली पॉसिबल भी हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गई ना? हाँ हाँ, जबरदस्त, देखा मैंने आसान कर दिया, आपकी बात को रैशनली साबित कर दिया। इसमें कोई आपत्ति हमें नहीं है कि वेदा, उसकी वजह मैं बताता हूं। रैशनल भाई, आपके इल्म में इजाफा, आपके नॉलेज में इजाफा हो जाएगा, क्योंकि आप अभी पढ़ रहे हो, तो मैं आपको बताता हूं, कुरान में भी इस चीज का इशारा मिलता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब आदम अलैहिस्सलाम को हमने बनाया, जो कि पहला मनुष्य था, पहला मनुष्य माना जाता है मेजॉरिटी की तरफ, कि वो मनुष्य जिससे ईश्वर ने बात की, उसको ज्ञान दिया, ठीक है, तो कहते हैं कि वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा, अल्लाह ने आदम को कुछ ज्ञान दिया, स्टार्ट के अंदर उसको कुछ नाम सिखाए। इसको पहाड़ कहते हैं, पर्वत है, ये गांव है, ये औषध, ये सूर्य है, ये जो है ना वो मांस है, और ये खेत हैं, ये चीजें उसको स्टार्ट में सिखाई आहिस्ता आहिस्ता। तो मुझे आपकी इस एक्सप्लेनेशन से कोई आपत्ति नहीं है, मैं इससे एग्री करता हूं, और ये बड़ी रैशनल भी है प्रैक्टिकली, क्योंकि देखें हमने जितना इंसान को सीखते हुए रैशनल भाई देखा है, वो ग्रेजुअली देखा है। मिसाल के तौर पे आज से 1000 साल पहले चले जाएं, तो आज का इंसान जो कर पाया है इन 1000 सालों के अंदर, वो 1000 साल पहले नहीं था, जबकि मैटर मौजूद था, लोहा मौजूद था, एबिलिटी दिमाग भी मौजूद था। मगर आज का 1000 साल बाद गुजरने के इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है, इंटरनेट मौजूद है, आप किसी जगह पर बैठकर मुझसे बात कर पा रहे हैं। तो अगर ऐसे वेदास 1000 वर्ष में भी आई हैं,
और लोगों ने डेवलपमेंट की है, टेक्नोलॉजी की है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सिर्फ एक आपत्ति रह जाती है कि ये क्लेम फिर रैशनल को छोड़ना पड़ेगा कि वेदास इटर्नल है, फिर छोड़ना पड़ेगा, सिर्फ ये मसला है। और वो छोड़ दें तभी रैशनली आप प्रैक्टिकली इस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको मानना पड़ेगा कि पहले का मनुष्य जो है उसने संस्कृत कहां से सीख ली, जबकि वो इस धरती की भाषा थी ही नहीं। ठीक है रैशनल भाई? अच्छा, मैं आपको ये आपके रिलीजन से मैं समझाना चाहूंगा। मेरे रिलीजन समझाना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, जरूर जरूर जरूर। आपका जो खुदा है वो इटर्नल है। जी जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, उसकी जो नॉलेज है, आप जैसे कहते हैं वो ओमनीसेंस है, वो सब जानते हैं, वो इटर्नल है। उसका नॉलेज, उसका नॉलेज जी जी, इटर्नल है या फिर उसका नॉलेज भी, उसकी सिफ्त है, उसकी सिफात यानी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूट्स हैं, वो सारे इटर्नल है, उसके साथ इटर्नल है। वेद भी ईश्वर के कैरेक्टरिस्टिक्स में ही आता है, उसके नॉलेज में ही आता है। अच्छा ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि मैं जिन वेदास की बात कर रहा हूं वो वेदास नहीं है। आपने फर्क समझना है। देखें, अगर तो आप ईश्वर के ज्ञान की बात कर रहे हैं, मुझे फिर कोई आपत्ति नहीं, नो प्रॉब्लम। मगर ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद जो ईश्वर ने, अच्छा एक और, चलें इस तरह समझ लें, क्या ईश्वर के ज्ञान में केवल वेदास हैं या और भी कुछ चीजें हैं? सब कुछ है, वो तो सब जानते वेदा हैं। यानी वेदास के अलावा भी है ना? हाँ बिल्कुल है। तो फिर वो भी इटर्नल हुई। क्या ईश्वर बिल्कुल के ज्ञान में मैं था कि आमिर आएगा और आवाज़े हक चैनल पे रैशनल सनातनी से बात कर रहा होगा? ऐसे ही है, था ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो, बोलोगे तो वो क्यों नहीं आए, है ना? नहीं नहीं नहीं, हाँ, तो मैं कहूंगा कि ये भी इटर्नल हुआ फिर। हाँ नहीं, नहीं इटर्नल होना चाहिए। ये फर्क समझे दो चीजों में। एक है उस शास्त्र की बात करना जिसको वेद कहा जाता है, यानी ईश्वर से वेदों की उत्पत्ति। यानी मिसाल के तौर पर, एक और मिसाल से समझो रैशनल, क्योंकि आप रैशनल हो तो मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं, तो एक और एग्जांपल लो। मिसाल के तौर पर, आप अपने बाप के वीरिया से निकले हैं, ऐसे ही है, अपने पिता के। हाँ मगर जब आप रैशनल सनातनी नहीं थे, तब भी किसी ना किसी शक्ल में आप अपने बाप के अंदर मौजूद थे, ऐसे ही है ना? नहीं, वो तो प्रोड्यूस होता है उससे आप बाय। वो प्रोड्यूस होता है, मगर आप आज जो हो, इससे पहले आप अपने बाप के अंदर मौजूद थे, ऐसे ही है ना? हाँ या चले एक और, चले बाप वाली मिसाल आपको शायद थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही हो, माता की तरफ आ जाते हैं। आप 9 चल, महीने तक अपनी माता के पेट में रहे, कोख में रहे, ऐसे ही है। बिल्कुल मगर आपकी आयु जो है वो कब से स्टार्ट की जाती है? जब आपकी उत्पत्ति आपकी माता की कोख से हुई, ऐसे ही है। हाँ। बस ये समझें। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि वेदास की उत्पत्ति ईश्वर की कोख, सॉरी ये वर्ड समझाने के लिए बोल रहा हूं, कोख नहीं यहां बोला जाएगा, ईश्वर का ज्ञान था, कोई गलत टर्म नहीं यूज होनी चाहिए। तो ये अच्छा है कि अच्छा, मैं किस तरीके। इजी कर देता हूँ, मैं इजी कर देता हूँ आपके लिए। हाँ हाँ जी। हाँ, वेद में आया है कि जो ज्ञान है वो ईश्वर की, जैसे हम सांस लेते हैं वो ईश्वर की सांस है वेद। वेद जो है वो ईश्वर की सांस है, ऐसे आया? सांस है, नहीं 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 नहीं, अभी अभी तुम मत आप लोग मत समझ जाना कि वो सांस है मतलब वो मतलब क्या कहते हैं वो ऑक्सीजन लेता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जो सांस है वो किसी भी पीरियड ऑफ टाइम पे हमारे अंदर नहीं आती, हम जब से पैदा होते हैं तब से होता है, वैसे ही है, क्योंकि ईश्वर कोई पैदा नहीं हुआ, तो इसीलिए वेद भी इटर्नल है। ठीक है, मगर ये है कि अगर वेद की उत्पत्ति, ये याद रखें, ऐसे नहीं लिखा हुआ वहां पर, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा है, आर्य समाजी भी यही मानते हैं कि वेद की उत्पत्ति ऐसे ही हुई है जैसे सांस है, जैसे मनुष्य सांस लेता है ना, ऐसे ईश्वर से वेद की उत्पत्ति हुई है। मगर सवाल ये है कि ये ईश्वर ने हमेशा ही सांस ले रहा है, तो फिर हमेशा ही वेद निकलती रहनी चाहिए। और वेद अगर निकलती किसी रहनी समय चाहिए, में है, निकलती रहनी चाहिए, आप क्या सोच रहे हैं कि उसकी नाक है वो सांस ले रहा है ऐसे निकलती, वो तो नहीं कॉस्मिक नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, जो भी है, देखो मेरी बात सुनो, जो भी है, मैं नहीं वहां इस वक्त, तो मैं इस चीज में जा ही नहीं रहा रैशनल भाई, मैं तो आपके साथ मिलके चल रहा हूं। अभी तो मैं ये कह नहीं रहा उसके नथने हैं, नॉस्ट्रल्स हैं, उसमें से सांस अंदर जाता होगा फिर बाहर निकलता होगा, ऑक्सीजन लेता होगा या कार्बन डाइऑक्साइड लेता होगा, ये तो मैं पूछ ही नहीं रहा। और ये इस पर तो बात ही नहीं हो रही। मैं कह रहा हूं जैसे कहा उन्हीं वर्ड्स को, उन शब्दों को मैं लेकर चल रहा हूं कि अगर ईश्वर की सांस की तरह ये चीज बाहर निकली है, तो उसने किसी समय में तो ये कार्य किया होगा ना। अगर किसी समय भी नहीं किया, तो वेदास की उत्पत्ति कैसे हुई? मिसाल के तौर, वेदास की उत्पत्ति किस समय पर हुई? मिसाल के तौर पर अब मैं आपको बताता हूँ। उसकी उत्पत्ति कभी नहीं हुई। इसकी उत्पत्ति कभी नहीं हुई।
नहीं, वो हमारे पास है, तो अगर आप सोचोगे कि हमारे पास कब रिवील हुई तो सेंस बनेगा ना। अगर आप बोलोगे कि पूरी यूनिवर्स के पास कब आई तो कभी कोई सेंस नहीं बनेगा ये बात। आप दोनों में यानी कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो। आप सोच रहे हो यानी कि यानी यानी इस सृष्टि का आरंभ हुआ है कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। अच्छा, इसकी सृष्टि का आरंभ होने से पहले क्या वेदास थी वहां पर? हाँ बिल्कुल। मैंने कहा थी ना, थी ना। हाँ, वो किसके लिए थी? उन पर उस धर्म पर कौन चल रहा था? कोई नहीं चल रहा था। वो तो नॉलेज है ना, नॉलेज। तो अगर आप नॉलेज, नॉलेज, ओहो, 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 ये बड़ा, ये देखिए, ये रैशनैलिटी के खिलाफ है। देखा, आप है रैशनल। रैशनली मुझे बताएं अच्छा अच्छा, कि मैं एक चीज एक बोलना चाहूंगा। धर्म की एक बात। हाँ एक जी। सेकेंड, मैं कह रहा हूँ मेरा नेट खत्म होने वाला है। अगर मैं गलती से निकल गया तो मैं समझ में भाग गया, मेरा नेट खत्म हो जाएगा, इसलिए निकल रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप ऐसे करें, आप ऐसे करें। हम बजाय इसके कि आप अचानक निकल जाओ, उससे बेहतर है कि अच्छा आपने मुझे बता दिया है कि हम अभी अलविदा कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइम आप लैपटॉप से आना, रेफरेंसेस के साथ आना, और याद रखना कि रैशनली सोचो, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से। आप यंग हो, इधर उधर मत देखो कि मुसलमान क्या कह रहे हैं क्या कह रहे हैं। खुद बैठकर रैशनली तर्क करो कि यार अगर वेदास हमेशा से हैं और ऐसे ही है जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, थर्ववेद, और यही कुछ लिखा था। मिसाल के तौर पर वेदा में लिखा हुआ है कि जा तू अपने पति को छोड़कर दूसरे से नियोग कर और नियोग से संतान उत्पत्ति कर। तेरे पहला शोहर जो है, तेरा पहला पति है, वो तुझे संतान उत्पत्ति उसके लिए असमर्थ हो चुकी हुई है। मैं सोचता हूँ जिस वक्त मनुष्य था ही नहीं, अगर सृष्टि का आरंभ से भी पहले वेदांत मौजूद है, तो ईश्वर किसको कह रहा था कि छोड़ के नियोग करवा? ये क्या बात हुई? रैशनली, तसल्ली से सोचना। इसको हम्म, मैं इसका जवाब मैं दे पाऊंगा, लेकिन अभी मैं, अगर ऐसा हुआ कि बोलते बोलते निकल गया तो बहुत अजीब ठीक हो है, नो जाएगा। प्रॉब्लम। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे अच्छा नहीं है, क्योंकि आप तसल्ली से आओ, सोचो इस पर, जाकर सोचना और मुझे बताना, ठीक है मेरा भाई? बहुत शुक्रिया, बहुत ठीक शुक्रिया, धन्यवाद। आप आए, फिर आइएगा, मैं आपको ले लिया करूंगा। थैंक यू मेरा ठीक भाई।